चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे
ओम शांति। सभी अपने भाग्य के गुणगान करेंगे। ये वो सुंदर समय आया है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी कि भगवान इस धरा पर आए, भगवान इस धरा पर आए और हम उसके साथ हों। उससे ही सत्य ज्ञान मिले। शास्त्र ग्रंथ तो पढ़कर देख लिए थे, खोज पूरी नहीं हुई थी। अब जब स्वयं उसने सत्य ज्ञान दिया है तो पहली चीज जिसका आज बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। श्रेष्ठ ज्ञानी, बुद्धिमान, ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न व्यक्ति वही है जो अपने चित्त को शांत और शुद्ध कर सके। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसमें जो बहुत कुछ भर लिया है उसको शुद्ध करना है और चित्त को शांत भी करना है। तो सभी जो शिव बाबा की ज्ञानी आत्माएं यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने उसको पहचान लिया है, अपने से बातें करेंगे। मेरे साथ साथ सभी अपने से बातें करें। ये वो समय आया है जब बाबा हमें अपना सब कुछ देने आ गया है। मुझे उससे सब कुछ ले लेना है। उसके ये महावाक्य आपने सुने होंगे, फिर से ध्यान से सुन लें। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। भगवान वाच सब कुछ देने आया है, हमें उनसे सब कुछ लेना है। आज मन में संकल्प करें, क्योंकि समय हमें चुनौतियां दे रहा है। एक भयानक समय की ओर हम बढ़ रहे हैं और स्वर्णिम युग की ओर भी बढ़ रहे हैं, पर स्वर्णिम युग आने से पहले इस धरा से पाप और पापियों की समाप्ति अवश्य होगी। तो चलें कुछ क्षणों के लिए, बैठ जाएं उनके पास जो हमें भरपूर करने आया है। चित्र बनाएं ब्रह्मलोक का, विजन बनाएं आकाश के बहुत ऊपर। ये परम आकाश आत्माओं की दुनिया, इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। फील करें, मैं आत्मा बैठी हूँ अपने घर में, अपनी मुक्त अवस्था में। ऊपर निराकार सृष्टि के बीच सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर शिव बाबा, जो ज्ञान सूर्य हैं, बुद्धि को स्थिर कर दें उन पर।
उनका दिव्य तेज, उनकी शक्तियाँ दूर दूर तक फैली हैं। मैं उनके बहुत समीप हूँ। उनकी संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। उनसे शक्तियाँ भरकर मैं आत्मा वापिस आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। मैं निराकार आत्मा मस्तक के मध्य में चमक रही हूँ। ओम शांति। बाबा के पास बैठने से, सर्वशक्तिवान के पास बैठने से जो कुछ उनमें है वो हम में समाने लगता है। और यही राजयोग की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि हम उनके स्वरूप पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र कर दें। आज भी बाबा की मुरली में था, याद टूटे नहीं। अभ्यास के द्वारा हम अपने को एकांत में रखकर एकाग्र चित्त करें। ये एकाग्रता बहुत बड़ी प्राप्ति है। हम जानते हैं कलयुग के प्रभाव से, चारों ओर के वातावरण के कारण, मनुष्य के अपने अंदर के अशुद्ध संस्कारों के कारण बहुतों का मन भटक रहा है। हमें इसे स्थिर करना है। आज बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और ये चिंतन चालू रहे जिंदगी में। मुझे बाबा से क्या क्या लेना है। स्वयं भगवान श्रेष्ठ भाग्य देने आया है। कितना लेना है? इतना भाग्य ले सकते हैं कि अगले चारों युग हम श्रेष्ठ भाग्य के धनी रहें। चिंतन करें, मुझे बाबा से, इस पर मुझे आपका विशेष ध्यान खिंचवाना है सभी भाई बहनों का। मुझे शिव बाबा से श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान लेना है। ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। बुद्धि आत्मा की अविनाशी शक्ति है। हम क्या करें जो हमें ईश्वरीय बुद्धि मिल जाए? बाबा बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, तुम्हें मैंने आकर स्वच्छ बुद्धि दी है। मैंने तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान की है। तुम्हारी बुद्धि अब ईश्वरीय बुद्धि है। कितना सुंदर शब्द है। जो कुछ ईश्वर में है वो हमारी बुद्धि में भी समा जाए तो ये हो जाएगी हमारी ईश्वरीय बुद्धि। अब सभी एक संकल्प करें, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, भावनाओं को निर्मल करना है, स्वच्छ करना है। आज मनुष्य ने
आप चारों ओर देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ा है। बिगड़ी हुई भावनाएं मनुष्य को स्वयं को ही कष्ट दे रही हैं। दूसरों को देखकर हम न जाने क्या क्या दृष्टि रखते हैं, वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, गिराने चढ़ाने का भाव रखते हैं। हमें इस भाव को शुद्ध करना है। हम तो सबको योग्य बनाने वाले हैं, किसी से नफरत करने वाले नहीं। किसी के मन में यदि किसी के लिए भी नफरत बसी है, आज उसे शिव बाबा पर समर्पित कर देंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत सुंदर दिन होता है। मैंने ये बात बार बार कही है और सब सवेरे से अभ्यास करते होंगे। बहनें भी आपको स्वमान देती हैं। आँख खुलते ही ऊपर की ओर देखें, बाबा अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डालता है। अपनी ओर से वे हमें सब कुछ देते हैं। जब भी बाबा के मिलन का दिन आए, आप जहाँ भी हैं वहीं ये अभ्यास किया करें। चलेंगे अब भी बाबा परमधाम से ज्ञान सूर्य अपनी किरणें डाल रहे हैं। देखें आज दिव्य नेत्र से ऊपर की ओर सर्वशक्तिवान की किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। परमात्म शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। सभी चिंतन करें फिर से। मुझे बुद्धि दाता शिव बाबा से ऐसी बुद्धि लेनी है, हर जन्म में मुझे और दूसरों को एहसास रहे कि बुद्धि फर्स्ट क्लास है। कभी ऐसी भावना न हो कि इनके पास तो अच्छी बुद्धि नहीं है। दिव्य बुद्धि जो अपनी बना लेंगे, जो अपनी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भर लेंगे, जो अपनी बुद्धि में परफेक्ट प्योरिटी भर लेंगे, उनकी बुद्धि जन्म जन्म श्रेष्ठ रहेगी। समय को पहचान ले सभी। कितना सुंदर समय चल रहा है। भाग्य बनाने का सुंदर मौका हमारे हाथ में। अब तक तो यही पढ़ते आते थे, भाग्य विधाता ने कभी हर मनुष्य का भाग्य बनाया था, पर अब बाबा कहते हैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपना भाग्य स्वयं श्रेष्ठ बनाना है। भगवान हमें भाग्य दे देगा, ये मांग नहीं। भाग्य हमारे हाथ में आ गया है। सभी चिंतन करेंगे। मैं कभी कभी बाबा की वो बात आप सबको सुनाई है।
फिर से सुने, कितना सुंदर समय आया है। बाबा साकार में थे। रात्रि क्लास में एक दिन कहा, बच्चे, तुम्हारी खुशी का कोई पारावार नहीं रहना चाहिए, स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। हम छोटे थे, अपने से भी हंसी करते थे और बाबा से भी। मैं कहता था, बाबा आप मुट्ठी में आ गए, अब तो हम अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। याद आती थी सूरदास की वो छोटी छोटे पद। सूरदास नेत्रहीन थे, गड्ढे में गिर गए। गुजराती वालों ने भी ये बात सुनी होगी। तो सोचा अब निकलूं कैसे, तो सोचा गीत गाता हूँ, कोई सुनेगा, मेरी मदद करेगा। और अपना तंबूरा बजाया, गीत गाया। सुनकर कोई आया, हाथ पकड़ के बाहर निकाला। सूरदास को आभास हुआ कि ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण आए थे। तो कवि था, महाकवि। तुरंत दूसरा गीत बनाकर सुना दिया। हिंदी में है, बाहाँ छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे। निर्बल जानकर मेरे से बाहाँ छुड़ाकर जाते हो, ही ऐसे जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। मेरे दिल से जाके दिखाओ, तब तुम्हें सर्वशक्तिवान कहूँ। हम भी बाबा को दिल में समा लें। इसी को तो कह दिया है, भगवान दिल में बैठा है। पर वो उसके दिल में बैठेगा जिसका दिल बहुत स्वच्छ और पवित्र होगा, जिसका दिल दुर्भावनाओं से भरा हुआ है। वहाँ भला भगवान का वास कैसे होगा। तो चलें, बाबा से सब भाग्य ले लेना है। कैसा भाग्य? भाग्य को थोड़ा डिफाइन कर लें। ऐसा भाग्य हर जन्म में स्वस्थ तन मिले, ऐसा भाग्य हर जन्म में श्रेष्ठ बुद्धि मिले, ऐसा भाग्य हर जन्म में सुखदाई प्यार भरा परिवार मिले, ऐसा भाग्य हर जन्म में श्रेष्ठ विद्या, संपूर्ण धन धान्य मिले। और भी सोच लें आप, एक मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में। पुण्य कर्मों की पूंजी मिले, धर्म प्रधान हो हमारे हर जन्म में, हम सभी को सुख देने वाले हों हर जन्म में, हम हर जन्म में दाता बनकर रहें, हाथ फैलाने वाले नहीं, सबको देने वाले रहें, हमारे भंडार भरपूर रहें। ऐसा भाग्य हम बाबा से इस समय प्राप्त कर लें। और इसकी विधि है, आप सबने रोज सुना है, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का दान। ज्ञान के चिंतन से बुद्धि डिवाइन बनेगी, ज्ञान के दान से, ये सबसे बड़ा धन है, जन्म जन्म धनवान रहेंगे। पवित्रता के धर्म को धारण करेंगे तो हर जन्म में धर्म की शक्ति से भरपूर रहेंगे। सोच लें सभी, ये हमें बाबा से लेना है। अब श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए एक संकल्प और करना है। अभी आज से हमें अपने जीवन में पुण्य कर्म ही करने हैं, सबको सुख देना है,
सबकी पीड़ाएं हरनी हैं, सबको योग्य बनाना है, सबको आगे बढ़ाना है। सोच लें सभी, हम पुण्य आत्माएं हैं। बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है, तुम इस सृष्टि की पुण्य आत्माएं हो। सब जो यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत पुण्य आत्माएं हैं। हमने बहुत पुण्य किए हैं, हमने बहुत ज़्यादा भक्ति की होगी सच्चे दिल से, तभी तो इस जन्म में भगवान मिले। तो सभी संकल्प करें, मुझे अब पाप से मुक्त पुण्य आत्मा बनना है। इस समय के पुण्य हमारे अलग पुण्य हैं। दुनिया में तो दान पुण्य अलग होता है, पर इस समय सबको भगवान से मिलाना सबसे बड़ा पुण्य। इस समय दूसरों के जीवन को पवित्र बनाना दूसरा बहुत बड़ा पुण्य है। इस समय सभी को सत्य राह दिखाना, जो गाते थे, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, सबका अंधकार मिटाकर प्रकाश की ओर ले चलना, ये बड़े पुण्य हैं। तो हम सभी पुण्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे। चलें अभी भाग्य विधाता के पास, उसकी किरणों के नीचे, और संकल्प करें, मुझे जन्म जन्म का भाग्य श्रेष्ठ बनाना है। अब हम एक और अनुभूति की ओर चलेंगे। उससे पहले अपने से बातें करें। भाग्यवान आत्माओं को ये सुंदर समय मिला है, ये अवसर हाथ से निकल न जाए। माया भी प्रबल, संसार की उलझनें भी भारी, संबंधों में भी कड़वाहट, इन सब के होते हुए भी हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो आने वाला समय हमारे लिए कष्टदायी होगा। हम इस समय को इतना सुंदर बिताएं कि ये हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। दूसरी अनुभूति की ओर चलते हैं। मैं वो घटना ही सुना देता हूँ सबको। बात 50-52 साल पुरानी है। पांडव भवन में माताओं की छोटी सी योग भट्टी हुई, ट्रेनिंग शुरू हुई थी उन दिनों। अव्यक्त बाप दादा शुरुआत करने के लिए आते थे, ओपनिंग जिसे कहते हैं। बाबा आए, सबको बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी, वातावरण बिल्कुल अलौकिक हो गया। बाबा ने पूछा, तुम माताएं बाप को कहती थी कि हे भगवान, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन एक वो चीज भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। क्या? तो माताओं ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए। बाबा ने फिर से सभी को दृष्टि देकर कहा, बहुत सुंदर माहौल था, मुझे अब तक याद रहता है। ध्यान से सुन लें सभी। बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। वातावरण में ये बात सुनते ही परम आनंद की लहर फैल गई। सोचो, भगवान हमारा हो गया। हम छोटे थे, रामायण बहुत पढ़ते थे, याद आया
सुग्रीव और राम की मित्रता हुई तो राम ने सुग्रीव को कहा, हे राजन, आज से हम आपके हो गए। आपने तो हमें बिन मोल खरीद लिया। सब माताओं ने भी भगवान को खरीद लिया ना, खरीदा है नहीं, अपना बना लिया। अब वो हमारा हो गया। भक्ति में तो केवल गाते थे, तुम मात पिता हो, शिक्षक परम सद्गुरु हो। अब चलें गहरी अनुभूति में। सफेद लाइट ही रखना, सफेद ही। गहरी अनुभूति जिसे हम भगवान कहते थे, कहते हैं, वो तो मेरा है। बिल्कुल डीप फीलिंग में चलें, वो मेरा है। मेरा माता पिता, मैं उसका ईश्वरीय परिवार, वो मेरा है, तो उसका सब कुछ मेरा है। डीप फीलिंग में चलें, जो कुछ उसके पास है वो सब मेरा है। आज तक तो केवल कहते आए थे, हे भगवान, तन मन धन सब तेरा। अब वो कहता है, मेरा सब कुछ तेरा। फायदा उठाएंगे। बाबा ने बहुत बहुत बड़ी बात कही हुई है। आप में से बहुत भाई बहनें उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे, यूज करते होंगे। बाबा ने कहा, महावाक्य याद दिला देता हूँ, सभी इसको अपने जीवन में पक्का करना। बाबा ने कहा, जब भी कोई मुश्किलात आ जाए, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। अधिकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं, प्लीज नहीं। अंग्रेजी में प्लीज बहुत प्रयोग होता है, रिक्वेस्ट। भगवान पर हमारा अधिकार है, आ जाओ। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? भगवान खुद कहे अपने बच्चों को, भक्तों को नहीं, बच्चों को, जब भी जरूरत पड़े दिल से कहना, आ जाओ मदद करो। बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो इस युद्ध के मैदान में आज भी था। भगवान ने अपने बच्चों को माया से युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है और जीत हमारी ही होगी। महाभारत में दिखाया ही है। पांडव कौरव दोनों ओर बड़ी बड़ी सेनाएं, लेकिन पांडवों की ओर भगवान। वहाँ तो दिखाया, गीता ज्ञान देते हुए लास्ट में कहते हैं, हे अर्जुन, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूँ, और जिधर मैं हूँ उधर ही विजय है। तो हमारे साथ स्वयं भगवान है, विजय हमारी ही है माया पर। तो इस युद्ध के मैदान में अकेले युद्ध नहीं करना है, उससे बुला लेना है जो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। आपके परिवारों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके काम धंधों में कहीं भी कठिनाई हो जाए, ऐसा अभ्यास हो कि पहला संकल्प, बाबा आ जाओ। दूसरा तीसरा नहीं, पहला संकल्प। ये आदत बहुत सुख देगी आगे चल के। उसको बुलाते ही, याद करते ही उसकी उपस्थिति महसूस होगी,
महाभारत में ये बहुत किस्से हैं। द्रौपदी के जब ये वनवास में थे, दुर्वासा मुनि आ गए शिष्य मंडली के साथ, भोजन खिलाना है, भोजन था नहीं, सबने कहानी सुनी होगी। द्रौपदी ने वासुदेव को याद किया, वासुदेव सामने थे। क्षीर हरण के समय द्रौपदी ने देर लगाई, पहले औरों को याद किया। एक छोटी सी कहानी और इससे जुड़ी हुई है। युद्ध के समय ही उत्तरा ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, मुझे कोई अच्छी शिक्षा दो। द्रौपदी ने कहा, मैंने जो गलती की थी वो तुम्हें नहीं करनी है। कौन सी? कि मैंने मुसीबत के समय वासुदेव को न याद करके धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य ये सबके आगे हाथ जोड़े थे। तुम पहले ही क्षण में वासुदेव को याद करना। तो दिखाया है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो द्रौपदी के गर्भ को जा लगा, तो उसने तुरंत वासुदेव को याद किया और परीक्षित बचा दिया गया। हम भी आदत डालें, केवल एक शिव बाबा, उसका आह्वान करें। चले अभी आह्वान करते हैं, और इसी विधि से आप 1-2 बार रोज आह्वान करना, बाकी सेकंड में कहना, शिव बाबा आ जाओ। ले चलें बुद्धि को परम धाम, ज्ञान सूर्य। स्थिर करें अपनी बुद्धि को, चमकती हुई महाज्योति, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, मेरे साथी, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से दोनों नीचे उतर रहे हैं। दिव्य तेजस्वी फरिश्ता नीचे की ओर। आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम।
ओम शांति। हमें सर्वशक्तिवान से बहुत शक्तियां लेनी हैं, स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है। सभी अपने को मन से तैयार करें। संसार में तो किसी को पता नहीं कि शक्तिशाली कैसे बना जाता है। मनुष्यों के मन और ब्रेन बहुत कमजोर होते जाते हैं दिनों दिन। मानसिक रोग अपनी चरम सीमा तक चला जा रहा है जहाँ तहाँ। और मानसिक रोगों की ऐसी दवाई नहीं होती जो सदा के लिए उसे ठीक कर सकें। थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। हम जानते हैं हमें शक्तिशाली कैसे बनना है। शक्तिशाली स्वमान हमें शक्तिशाली बनाएंगे। सर्वशक्तिवान से हम जुड़ेंगे, उसकी शक्तियां हम में आ जाएंगी। अपने को इतना शक्तिशाली बनाना है कि माया भी हमसे भयभीत हो। जो आज बाबा ने कहा, सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में शुरू में ही है, हे अर्जुन, मनुष्य न चाहते भी पाप क्यों करता है? उत्तर है, ये काम ही मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित करता है। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। हमें काम को जीतना है पूरी तरह, स्वप्नों तक भी, वृत्तियों तक भी, भावनाओं तक भी। इसके लिए हमें बहुत शक्तियों की जरूरत है। बिना आत्म शक्ति को बढ़ाए कोई भी माया को नहीं जीत सकता। इसलिए सभी भाई बहनें कर्म क्षेत्र पर रहते हुए अपने योग अभ्यास को 4 घंटे तक अवश्य ले चलें। एक छोटा सा संकल्प कर लें, मुरलियों में आ रहा है, शिव बाबा से जुड़े रहें। कभी संकल्पों से बैठकर अच्छी एकाग्रता से कर्म क्षेत्र पर आप एक छोटी सी विधि अपना लें। कर्म किया, बाबा आ जाओ, कर्म पूरा हुआ, ये कर्म आपको समर्पित। दिन में 5-7 बार करने लगें। बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस है। कर्म शुरू किया, बाबा का आह्वान, उसके साथ से कर्म सरल हो जाएंगे। और कर्म पूरा हुआ, कर्म तुमको अर्पित। सारा दिन शिव बाबा से जुड़े रहेंगे। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है ताकि कोई चीज़ हमें तनाव में न ला सके। हमें इतना शक्तिशाली बनना है कोई भी परिस्थिति हमारी मनोस्थिति को हिला न सके। हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि अपने चित्त को शांत कर सकें। चलें अब कुछ क्षणों के लिए सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती आत्मा। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बुद्धि को ले चलें परम धाम और देखें सर्वशक्तिवान को, महाज्योति। उनका अनंत तेज चारों ओर फैल रहा है।
वे सर्वशक्तिवान हैं। उनकी शक्तियों की किरणें एक फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। बैठ जाएं इस फाउंटेन के नीचे, शक्तियों के झरने के नीचे। स्मृतियाँ हमें समर्थी प्रदान करती है। जितनी जितनी स्मृति होगी, 2 स्मृतियाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं। धारणाओं की 1-2 बातें लेकर जाएंगे। अपनी भावनाओं को निर्मल करना है। सबके लिए शुभ भावनाएं। मनुष्य के मन में दूसरों के लिए कहीं वैर भाव रहता है, कहीं बदले का भाव रहता है, कहीं ईर्ष्या का भाव रहता है, कहीं दूसरे को कष्ट देने का भाव भी रहता है, लेग पुलिंग का भाव भी रहता है। हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध करें। आज यहाँ बैठकर जिनसे भी आप बदला लेना चाहते हैं, चाहता है हर मनुष्य किसी न किसी से बदला लेना चाहता है, आज उन्हें क्षमादान दे दें। आपका भी चित्त शांत होगा, उस व्यक्ति की फीलिंग्स में भी बदलाव आ जाएगा। वो हम लास्ट योग करेंगे तब करेंगे। दूसरी बात, बाबा का ये महावाक्य हम सब के लिए बहुत सुंदर है और आजकल के लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। बाबा ने कहा, बच्चे बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। ज़्यादा सोचने से मन की शक्तियाँ नष्ट होती हैं, मन निर्बल होता है, मानसिक रोग बढ़ते हैं, छोटी बात हमें तूफान लगती है, जीवन की यात्रा भारी लगने लगती है। बड़ी बातों को छोटा करके समाप्त करना, यही ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। आज से सभी भाई बहनें जिनको भी आदत पड़ गई हो, मैं हमेशा कहता हूँ, माताएं समझती हैं इस बात को, बुरा नहीं मानेंगी। माताओं को इमोशनली बहुत पावरफुल बनना है। इमोशनली माना जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने अपने मन को बहुत कमज़ोर कर लिया है, उसको बहुत शक्तिशाली बनाना है। इमोशनली पावरफुल करना है अपने को, नहीं तो ये इमोशंस, ये इमोशनल फीलिंग स्थिति को बहुत जल्दी बिगाड़ देती है। तो ज़्यादा जिसको भी सोचने की आदत हो, आज संकल्प कर लें, अपने सारे व्यर्थ संकल्प भी प्रभु अर्पण। जिम्मेदार वो, बहुत सुंदर अभ्यास है। जो भी भाई बहनें इस बात को समझ लें, अपनी हर चीज़ की प्लानिंग शिव बाबा को करने दें।
उसके हाथों में सौंप दे अपना जीवन, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ, तो बहुत डिवाइन अनुभव होने लगेंगे। अभी सभी बाबा के मिलन का परम आनंद प्राप्त करें। उनके महावाक्यों में से कोई एक बात सदा के लिए धारण करें और मुरली सुनते हुए ऐसा अभ्यास करना, सबको ये विश्वास रहे बाबा की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। अब उसकी एनर्जी हम सब में समाती रहेगी। फील करेंगे ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो क्षमादान करेंगे। अब योग में सबको किसी से बदला नहीं, सब तो सबको सुख देने वाले हैं, सुंदर वाइब्रेशंस देने वाले हैं। चलें अब अपने परम पिता के पास इन संकल्पों के साथ। चले